राम जगदीश की अदालत राज्य बनाम कोई नहीं कई उद्देश्यों पर चलती है। सबसे पहला, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, कानूनी परिदृश्य है जिसमें एक अज्ञात या कमजोर व्यक्ति को एक शक्तिशाली, संभावित रूप से भ्रष्ट इकाई से भिड़ना पड़ता है। कोर्टरूम लड़ाई का मतलब वकीलों से भी है और फिल्म में एक और महत्वपूर्ण कथात्मक सूत्र शामिल है जिसमें प्रतिवादी वकील सूर्या तेजा को कार्यवाही के दौरान वयस्क होते हुए दिखाया गया है। कथित उच्च वर्ग की पीड़िता और उसके निम्न वर्ग के अपराधी को शामिल करते हुए पर्दे के पीछे की एक प्रेम कहानी भी है और यौन अपराध का एक मामला है जो बहुत ही संवेदनशील अधिनियम को सामने लाता है। जगदीश एक साथ कई इरादों को पूरा करने का प्रयास करता है और उसकी महत्वाकांक्षा सराहनीय है, लेकिन जैसा कि कोई डरता है, वह अपने द्वारा उठाए गए लगभग आधे कामों में पूरी तरह से सफल हो जाता है और इसी महत्वाकांक्षा को अन्य समय में अपने ऊपर हावी होने देता है। राम जगदीश की अदालत राज्य बनाम कोई नहीं कई उद्देश्यों पर चलती है। सबसे पहला, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, कानूनी परिदृश्य है जिसमें एक अज्ञात या कमजोर व्यक्ति को एक शक्तिशाली, संभावित रूप से भ्रष्ट इकाई से भिड़ना पड़ता है। कोर्टरूम लड़ाई का मतलब वकीलों से भी है और फिल्म में एक और महत्वपूर्ण कथात्मक सूत्र शामिल है जिसमें प्रतिवादी वकील सूर्या तेजा को कार्यवाही के दौरान वयस्क होते हुए दिखाया गया है। कथित उच्च वर्ग की पीड़िता और उसके निम्न वर्ग के अपराधी को शामिल करते हुए पर्दे के पीछे की एक प्रेम कहानी भी है और यौन अपराध का एक मामला है जो बहुत ही संवेदनशील अधिनियम को सामने लाता है। जगदीश एक साथ कई इरादों को पूरा करने का प्रयास करता है और उसकी महत्वाकांक्षा सराहनीय है, लेकिन जैसा कि कोई डरता है, वह अपने द्वारा उठाए गए लगभग आधे कामों में पूरी तरह से सफल हो जाता है और इसी महत्वाकांक्षा को अन्य समय में अपने ऊपर हावी होने देता है। तेजा की प्यारी यात्रा को दर्शाने में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। प्रियदर्शी को वकील की भूमिका में कास्ट करने का विचार नया नहीं है, फिर भी यह यहाँ चतुराईपूर्ण लगता है क्योंकि अभिनेता ने अपने शुष्क हास्य को सहजता से पंचलाइन जैसी गुणवत्ता देने का कौशल दिखाया है। तेजा एक अनाड़ी, प्रतिभाशाली युवा वकील है जो अपने बॉस मोहन राव से केस जीतने के कई बहादुर प्रयासों के बावजूद किसी तरह किनारे पर ही रह गया है। तेजा की चौड़ी आंखें अक्सर जल्दीबाजी में बदल जाती हैं क्योंकि वह अपनी पहचान बनाने के लिए इतना बेताब है कि जब कोई गंभीर नाजुक मामला उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो वह मौके पर खड़े होने के लिए मजबूर हो जाता है। जगदीश ने इस हिस्से को सूक्ष्मता से पेश किया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि तेजा का विकास नाटकीय रूप से कहानी को व्यापक रूप से मजबूत करे। जब भी हम नौसिखिए वकील को कार्रवाई करते, तथ्य पेश करते और अपने विरोधियों से अचंभे का सामना करते देखते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। ये काफी हद तक समय के साथ चरित्र के उल्लेखनीय विकास के कारण है। कोर्ट स्टेट बनाम नोबॉडी कोर्टरूम ड्रामा के लिए डिफॉल्ट रूप से नाटकीयता को शामिल करने से नहीं कतराता है, लेकिन तेजा के आर्क को एक सबप्लॉट रहने देने और प्राथमिक संघर्ष को न रखने का निर्णय फोकस को खोने से बचाने में बहुत मदद करता है।